दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस बीपीएससी मेंस के श्रृंखला में आज मैंने फिर से एक नया क्वेश्चन लाया है जो है बिरसा मुंडा के बारे में। बीपीएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन है ये बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा बिरसा मुंडा पर ही आधारित। क्वेश्चन को कभी कभी नया रूप दे दिया जाता है, तो उसी के मैंने क्वेश्चन को ही नया रूप दिया है। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्षों को बिरसा मुंडा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंसर हमारा क्या है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में जनजातीय विद्रोहों की एक लंबी परंपरा रही है। विशेषकर बिहार में कोल एवं संथाल विद्रोह ने संपूर्ण ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था, किंतु 1895 ईस्वी से 1901 ईस्वी के बीच का मुंडा विद्रोह जनजातीय विद्रोहों में सबसे संगठित एवं विस्तृत माना जाता है। युवक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सिंहभूम और रांची के आसपास का मुंडा विद्रोह यद्यपि स्थानीय प्रकृति का था, किंतु जनजातीय शोषण से उपजे इस असंतोष में कई तत्वों की झलक मिलती है। यह ऐसा आधुनिक आंदोलन था जिसमें आधुनिक प्रगतिशील तथा राष्ट्रवादी व धार्मिक रुझान भी मिलते, जिसके कई कारण हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसके क्या क्या कारण थे। सबसे प्रथम, खुट कुटी व्यवस्था का अंत। मुंडा समाज में पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुट कुटी प्रचलित थी। इस सामूहिक भूमि स्वामित्व को ब्रिटिश सरकार द्वारा आरोपित निजी भू स्वामित्व व्यवस्था ने तार तार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भू राजस्व नीति। औपनिवेशिक शोषण ने जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक भू राजस्व को लाद दिया। निर्धन मुंडा किसान अनुत्पादक भूमि और पारंपरिक कृषि तकनीक के कारण इसे चुकाने में वे असमर्थ थे। नेक्स्ट देखते हैं, दिकुओं का शोषण। मुंडा लोगों की निर्भरता धीरे धीरे जमींदारों, महाजनों एवं साहूकारों पर बढ़ने लगी। ये दिकु उनका खूब शोषण करने लगे। धीरे धीरे वे दिकुओं के ऋण जाल में फंसते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, औपनिवेशिक प्रशासन और पुलिस। प्रशासन और पुलिस भी आदिवासियों की रक्षा के लिए दिकुओं का ही साथ देने लगे। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुलिस का अधिकार देकर जमींदार को दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने पश्चिमी शिक्षा के बहाने संस्कृति और ईसाईवाद का प्रचार किया। इससे एक तरफ आदिवासियों में जागरूकता आई तो दूसरी तरफ धर्मांतरण के कारण प्रतिक्रिया भी हुई। तो ये हमारा कारण था। तो इसका हम इसका देखते हैं कि क्या क्या हुआ। फलतः सभी तरफ से मोह भंग के बाद 1881 से 95 ईस्वी तक छिटपुट विद्रोह होते रहे और ब्रिटिश सरकार इसका दमन करती रहे। विद्रोहियों के शब्द में, हम मिशनरियों के पास गए लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं दिलाया गया। हमने दिकुओं को भी परेशानी बताई लेकिन किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की। हम न्यायालय गए, वहां भी हमें राहत नहीं मिला। अब हम अपने ही आदमी पर भरोसा करें तो यह उत्तम होगा। अब नेक्स्ट देखते क्या, नेतृत्व। सामाजिक आर्थिक संस्कृति और संतोष के इसी वातावरण में मुक्तिदाता के रूप में मुंडा का अवतरण हुआ। 1870 ईस्वी में रांची के तमार थाना के चालकंद गांव में जन्मे मुंडा में जहां एक तरफ मुंडा परंपरा और संस्कृति की समझ थी, वहीं मिशनरी शिक्षा के कारण पश्चिमी शिक्षा एवं ईसाई धर्म का भी ज्ञान था। बिरसा ने हिंदू धर्म की जानकारी वैष्णव संत आनंद पांडे से प्राप्त किया। इस तरह मुंडा संस्कृति, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म से सम्मिश्रित रणनीति को पेश करते हुए बिरसा ने कहा, मुंडा जनजाति को बाहरी तत्वों से मुक्ति दिलाने एवं आदर्श समाज स्थापित करने हेतु भगवान ने उसे भेजा है। आपको पता ही है कि आदिवासी समूह में कोई भी अगर एक नेता होता है तो उसको भगवान मान लिया जाता है। उसी का मुंडा ने अपना शस्त्र बनाया और सभी को कहा कि मुझे भगवान ने भेजा। जब भगवान किसी को भेजेंगे तो उसका तो कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इसीलिए बिरसा मुंडा को आगे कोई भी रणनीति बनाने में मदद मिली। आगे देखते क्या, मुंडाओं में जागरण हेतु बिरसा ने धार्मिक कुरीतियों में सुधार का प्रयत्न किया।
पशु बलि प्रथा का विरोध किया। नैतिक आचरण की शुद्धता हेतु बहुदेववाद के स्थान पर सिंह बोंगा का संदेश दिया। उसने लोगों को बताया कि सिंह बोंगा की सहायता से दुखुओं को शहर से बाहर निकाल कर रहेंगे और आदर्श समाज स्थापित करेंगे। इससे लौकिक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिरसा ने लोगों को एकजुट करने एवं संदेश देने के लिए ईसाई मिशनरियों की तरह ही प्रार्थना सभा का आयोजन किया। 1895 ईस्वी तक उसने 6000 समर्पित मुंडा कार्यकर्ताओं का दल तैयार कर लिया। उसके बाद उसने उपनिवेशवाद का शंखनाद करते हुए सरकार को लगन न देने का निर्देश दिया। जल्द ही उसके आह्वान पर दीकुओं पर हमले शुरू हो गए। उनका नारा था, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, राही कटोंग। तत्पश्चात पुलिस ने बिरसा को पकड़कर 2 वर्ष की सजा दिलवाई। 1898 ईस्वी में जब बिरसा की रिहाई हुई तो फिर उसने लोगों को संगठित किया। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडाओं ने 6 थाना क्षेत्रों में तीरों से हमला शुरू किया। फलतः फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 30 मई 1900 ईस्वी को जेल में ही बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई। अंततः रांची से आई सेना ने आंदोलन को कुचल दिया। इस तरह बिरसा का आंदोलन तात्कालिक रूप से विफल हो गया, क्योंकि न तो समाज उपनिवेशवाद को समाप्त कर सके और न ही दीकुओं को बाहर कर सके। किंतु जल्द ही सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा खुटकुटी प्रथा को मान्यता दी। 1905 को खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। प्रशासनिक संवेदना का विकास हुआ। इसने मुंडा समाज में धर्म सुधार के माध्यम से जागरूकता लाया और आज मुंडा समाज झारखंड का सबसे प्रगतिशील समाज है, जिससे अर्जुन मुंडा जैसे व्यक्ति ने झारखंड की बागडोर कई बार संभाली है। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन बिरसा मुंडा के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।